गाजा के दक्षिणी हिस्से में 16 अक्टूबर 2024 को एक घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने हमास के नेता और 7 अक्टूबर 2023 को हुए बड़े हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को मार गिराया। यह खबर थर्सडे नाइट को इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा साझा की गई, जिसमें बताया गया कि सिनवार को गाजा के रफा इलाके में मार गिराया गया। हालांकि आईडीएफ का मकसद सीधा सिनवार को निशाना बनाना नहीं था, लेकिन जब सैनिकों ने घटनास्थल पर इंस्पेक्शन किया तो यह स्पष्ट हुआ कि मारे गए 3 आतंकियों में से एक सिनवार था। सिनवार को पहचानने की पुष्टि डीएनए और अन्य टेस्टिंग द्वारा की गई। सिनवार की पहचान का पुख्ता सबूत तब मिला जब उसके उंगलियों में से एक हिस्सा जांच के लिए भेजा गया, क्योंकि यह इलाका बहुत खतरनाक था और वहां जगह जगह बूबी ट्रैप्स थी। सिनवार का शव निकालने में सावधानी बरतनी पड़ी। इसके बाद उसे इजराइल लाया गया। आईडीएफ और सिंधबैट द्वारा दिए गए जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली आर्मी ने गाजा के उन इलाकों में ऑपरेशन चलाए जहां सीनियर हमास ऑफिसर्स छिपे हुए थे। सिनवार को मारने वाले दल में 162 डिवीजन और गाजा डिवीजन की 828 बिस्लामाच ब्रिगेड शामिल थी। इस टीम ने राफा में टेररिस्ट का पीछा किया और उन्हें फायर फाइट में मार गिराया। घटना की सटीक जानकारी के अनुसार 3 आतंकियों में से 2 सिनवार के बॉडीगार्ड्स थे, जो उसके आगे रास्ता साफ कर रहे थे। आईडीएफ के टैंक्स और अन्य फोर्सेस ने दोनों बिल्डिंग्स पर गोलाबारी की, जहां आतंकियों ने शरण ली थी। जब सोल्जर्स द्वारा इमारत की तलाशी लेने पहुंच रहे तो सिनवार ने उन पर 2 ग्रेनेड्स फेंके, जिसमें से एक फटा। जवाब में सैनिक पीछे हट गए और एक ड्रोन को भेजा गया। ड्रोन के जरिए एक इंजर्ड व्यक्ति की पहचान हुई, जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। सिनवार ने उस ड्रोन पर लकड़ी की छड़ी भी फेंकी। इसके बाद सैनिकों ने एक और टैंक सेल का इस्तेमाल किया, जिससे सिनवार की डेथ हो गई। गुरुवार सुबह जब सोल्जर्स ने शव की तलाशी ली, तब उन्होंने पाया कि मारे गए आतंकी की शक्ल सिनवार से मिलती है। डीएनए टेस्टिंग और उंगली के हिस्सों ने उसकी आइडेंटिटी की पुष्टि की। घटनास्थल पर न तो कोई हॉस्टेजेस मौजूद थे और न ही कोई और बड़ा खतरा दिखा। सिनवार के साथ मिले सामानों में से उसकी गन, एक फ्लैक जैकेट और 40,000 नए सैकेट्स थे। आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन डैनियल हगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि सोल्जर्स को उस समय यह नहीं पता था कि यह सिनवार था, लेकिन बिल्डिंग की तलाशी और सिनवार के साथ मिले सामान ने यह सुनिश्चित किया कि वह याह्या सिनवार ही था। याह्या सिनवार हमास का एक प्रमुख चेहरा था। गाजा में हमास का लीडर बनने से पहले वह इस संगठन का इंटरनल सिक्योरिटी चीफ था। 2017 में जब उसने हमास का नेतृत्व संभाला, तब से वह लगातार इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा रहा। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 के अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसमें हमास के टेररिस्ट ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की जान ले ली और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। सिनवार का अंत इजराइल के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब गाजा और इजराइल के बीच ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चरम पर है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने सिनवार की मौत की खबर के बाद कहा, हम हर टेररिस्ट तक पहुंचेंगे और उन्हें एलिमिनेट करेंगे। सिनवार की स्ट्रेटेजी केवल अटैक्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने हमास के भीतर एक सख्त सुरक्षा तंत्र भी तैयार किया। उसने हमास के खिलाफ काम करने वाले पैलेस्टीनियंस की हत्या भी करवाई। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले सिनवार इजरायली जेल में 23 साल बिताने के दौरान हिब्रू भाषा में भी प्रोफिशिएंट हो गया था। सिनवार का अंत निश्चित रूप से हमास के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी और उसकी वायलेंट स्ट्रेटेजी इजराइल के लिए अभी भी एक बड़ा खतरा बनी हुई है। इजराइल की सेना अभी भी हमास के अन्य प्रमुख नेताओं की तलाश में जुटी हुई है। सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को भी आईडीएफ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात क्लियर है कि इजराइल का मकसद गाजा से हमास के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म करना है। याह्या सिनवार की डेथ इस दिशा में एक बड़ा सक्सेस मानी जा रही है। यह घटना गाजा के फ्यूचर और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के अगले चरण को डीपली प्रभावित करेगी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।